हेलो क्लास, आज हम समझने वाले हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। किस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। देखिए, हमारे पास एक एपी की सीरीज़ दी हुई होती है। एपी कहाँ से स्टार्ट है? 7 से। तो जहाँ से स्टार्ट होती है वही उसका फर्स्ट टर्म होता है, जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, यानी 7 हो गया हमारा। ओके, अब हमें निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। और डी कैसे निकालते हैं? अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो, यानी 13 में से आप 7 को माइनस कर दो, तो आपका जो भी निकल के आएगा कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से दिखाते हैं। और लास्ट वाला टर्म जो आपको दिया गया है, इसे हम ए एन कहते हैं, ए एन भी कहते हैं, और एल यानी लास्ट टर्म भी कहते हैं। चलिए, लास्ट वाला टर्म को हम एल से भी दिखा देते हैं। इसे हम बोलते हैं 205। ओके, और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से दिखाते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। फॉर्मूला क्या है हमारा? L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। L की वैल्यू क्या है हमारे पास? 205, तो हम यहाँ पर 205 पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 पुट कर देंगे। N के प्लेस पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ, यही निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। D के प्लेस पे 6 पुट कर देंगे। ओके, अब इस 7 को आप इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 205 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 205 में से 7 माइनस हो जाएगा, और आगे आपका n माइनस 1 इंटू 6 बचेगा। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी देंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका 9 बचेगा, और ये बचेगा इतना। और आपका आगे क्या दिया हुआ है? n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में 6 था, तो वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसे कट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, और 6 3 जा 18। एक कैरी गया यहाँ पे, तो ये भी बचेगा 18, यानी कि 33 आ गया। अब आप इसे लिख देंगे n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33। इस 1 को उधर भेज देंगे, तो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 34, यानी आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस सीरीज में टोटल 34 प्रेजेंट है। इस तरीके से आप n फाइंड कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसमें मुझे बताएंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यही है आपका होमवर्क।